क्वेश्चन नंबर चल रहा था अपना 5वां क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब की 150 दिनों का उपयोग करने के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता, बल्ब की फ्यूज होने की प्रायिकता, फ्यूज होने की प्रायिकता माना P बराबर 0.05 अर्थात 5/100 1/20 0.05 दिया जिसमें मैं 5/100 1/20 लिख सकता हूँ। इसकी प्रायिकता याद कीजिए कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से, तो यहाँ कुल बल्ब कितने हैं? कुल बल्ब है यहाँ 5 अर्थात n बराबर 5। फर्स्ट पूछा है एक भी बल्ब, एक भी नहीं, मतलब कोई भी फ्यूज नहीं हुआ, एक भी नहीं अर्थात फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता। तो यहाँ से जब मैं Q निकालूंगा तो 19/20 आएगा। मुझे निकालना है Px0, क्या निकालना है? Px0, जैसे मैं क्या बोलूंगा 5C0 P की पावर 0 Q की पावर 5-0, ये भी 1 Q की पावर 5 अर्थात 19/20 की घात 5। सेकंड पूछा है केवल, मतलब एक से अधिक नहीं, एक से अधिक नहीं मतलब केवल एक तक, यानी मुझे निकालना है Px0 प्लस Px1। एक से अधिक नहीं का मतलब है केवल एक तक, तो स्टार्टिंग 0 से कोई भी नहीं हो सकता, एक हो सकता है। तो जब इसको निकालूंगा तो ये तो आपका Q की पावर 5 हो ही गया, और जब 1 के लिए निकालूंगा तो 5C1 P की पावर 1 Q की पावर 5 अर्थात Q की पावर 5 प्लस ये 5 हो जाएगा 5P Q की पावर 4। मैं यहाँ से Q की पावर 4 कॉमन ले लूँ तो बचेगा Q प्लस 5P। Q यानी 19/20 की घात 4, Q यानी 19/20, P यानी 1/20 तो 5/20, यानी ये हो गया 24/20 और 19/20 की घात 4। अब चलते हैं थर्ड क्या दिया है? एक से अधिक। अब एक से अधिक का मतलब हो गया, क्या निकालना है? Px2 प्लस Px3 प्लस Px4 प्लस Px5, मतलब कितने बल्ब थे? 5 थे। 5 बल्ब जब एक से अधिक के लिए निकालना है तो इसका मतलब ये चारों लेने पड़ेंगे। इसको सरल करने का मतलब है 0 और 1 को घटा दो, एक में से क्या घटा दो? P0 प्लस P1 ये घटा दो, और इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। कितना? ये वहां से हो जाएगा 1 माइनस 24/20 19/20 की घात 4। फोर्थ पूछा है कम से कम 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज हो जाता है। कम से कम एक के फ्यूज होने की, कम से कम का मतलब P, कम से कम एक का मतलब हो गया एक से सब अधिक लेने तो 0 बढ़ा दो, 1 माइनस Px0 वाले को घटा दो, तो Px0 हम पहले निकाल चुके हैं 19/20 की घात 5। ये आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है,
एक थैले में 10 गेंद हैं जिनमें से प्रत्येक पर 0 से 9 तक के अंकों में से एक अंक लिखा है। यदि थैले से 4 गेंदें उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए निकाली जाती हैं, मतलब प्रतिस्थापन हो रहा है, निकाली जाती हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनमें से किसी भी गेंद पर 0 न लिखा है। अब यहाँ कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद 10, कुल गेंद है 10। सफलता क्या है? सफलता है गेंद पर 0 अंक अंकित होना। ठीक है, अंक अंकित होना, गेंद पर 0 अंक अंकित होना सफलता है। तो मतलब 0 अंक के आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/10। 0 से 9 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही बात तो हो गई। अब 10, 9 तक, इन 9 अंकों में से कोई भी एक अंक चुनने की प्रायिकता 1/10 होगी कि नहीं? तो 0 अंक आ रहा है, उस पर 0 अंक के नाने भी पूछिए, तो मतलब नाने का मतलब है पहले तो 0 की प्रोबेबिलिटी हो गई, फिर उसके नाने की मतलब क्या हो गया? px 0। समझे ना? तो p तो 1/10 हो गया, q क्या हो जाएगा? 1 - p 9/10। अब हो गया किसी पर भी 0 नहीं आया है। अरे ध्यान कर दे, पता है किसी भी गेंद पर 0 न आने की प्रायिकता, मतलब px 0 नहीं, 0 आता है, 1 आता, 2 अंक आते, 3 अंक आते, 4 अंक आते, तो उसी के अनुसार निकालते। 1 अंक आता तो px1 निकालते, 2 आता तो px2 निकालते। अब यहाँ कोई भी अंक नहीं आ रहा है ना, तो px 0 निकालना है। तो px 0 का मतलब 10c 0, p की पावर 0, q की पावर 10 - 0, अर्थात क्या बचा? q की पावर 10 बचा। q कितना है? 9/10 की पावर 10। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में मान लें कि एक विद्यार्थी एक न्याय सिक्के को उछालकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। यदि पासे पर चित्त प्रकट हो तो वह प्रश्न का उत्तर सत्य देता है, और पट्ट प्रकट हो तो असत्य देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम 12 प्रश्नों का उत्तर सही देता है। कम से कम 12 प्रश्नों का उत्तर सही देता है। तो यहाँ पर कुल प्रश्न कितने हैं? कुल सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न कितने हैं? 20 है ना। यहाँ सफलता क्या है? सफलता है सिक्के पर चित्त आने पर सही उत्तर देना, सही उत्तर देना, यानी सिक्के पर चित्त आना। अतः p बराबर 1/2, तो q बराबर भी क्या होगा? 1/2, 1 - p करेंगे। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? सिक्के को उछालने पर कम से कम 12 प्रश्नों के सही उत्तर देने की प्रायिकता। तो यहाँ कम से कम 12 प्रश्नों के सही उत्तर देने की प्रायिकता, अर्थात हमें क्या निकालना है? px 12 से 20 तक, px 12, px 13, यहाँ से टोटल प्रश्न कितने हैं? 20 तक। यहाँ तरीका ये होता कि 1 में से 11 तक घटा देते, 1 में से 11 तक घटाते। अब यहाँ पर n क्या है साहब? 20। n क्या है? 20। खोलेंगे फॉर्मूला, 20c 12, p की पावर 12, q की पावर 8।
20c13 p की पावर 13 q की पावर 7 प्लस डॉट डॉट 20c20 p की पावर 20 q की पावर 0। अब मैं इसमें से ये तो बता वैल्यू रख दो बस तुम 1/2 1/2 तो 1/2 की पावर 20, यहां भी 1/2 की पावर 20 हो जाएगा। 20c20 में भी 1/2 की पावर 20 हो जाएगा। ये 1/2 की पावर 20 ले लो कॉमन, 1/2 की पावर 20 ले लो कॉमन, क्या बचा 20c12 20c13 20c14 प्लस डॉट डॉट 20c20, यही आंसर छोड़ दें।